शरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सर्वसंग। अनुनय चरणन में ही सुख सागर भगवान दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल का ध्यान। दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल का ध्यान। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देवदाता दयाल सतगुरुदेव महाराज जी के दिव्यतम स्वरूपों को निहारते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय। प्रेमियों, आज सभी संगत को, सभी भाइयों को, सभी बंधुओं को, सभी बहनों को, सभी माताओं को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत लाख लाख बधाई स्वीकार होवे, क्योंकि हमारे जीवन में शिक्षक अर्थात गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। संसार में सबसे पहले गुरु माता हुई, पिता हुए, भाई हुए, बंधु हुए, अध्यापक हुए, जिन्होंने कि हमको लौकिक शिक्षा को प्राप्त कराया। उनकी लौकिक शिक्षा के आधार पर ही हमको परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति सतगुरु के रूप में हुई है। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। गुरु के बिना जीव अज्ञान में ही पड़ा रहता है। क्यों? ज्ञान केवल सतगुरुदेव भगवान ही दे सकते हैं। आध्यात्मिक का जिनके ज्ञान से इस संसार में रहते हुए भी वो अपने परलोक का तोषा संभाल लेता है। वो कौन सा ज्ञान देते हैं? भक्ति का धन दे बख्शिश करते हैं, अपना गुरु मंत्र देते हैं। उसी गुरु मंत्र में बहुत बड़ी ताकत होती है जो सतगुरु के द्वारा दिया जाता है। अगर हम उसी गुरु मंत्र को अपने आप जपें तो उसका इतना लाभ नहीं हो पाता, क्योंकि सतगुरु के जो धुरधाम से जो वाणी उतरती है उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। गुरु के बिना चारों दिशाओं में, आठों दिशाओं में अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है कि न मिलते तुम हमें सतगुरु तो न जाने हम कहाँ होते। हमारी क्या दुर्गति हो रही होती और हम कहाँ भटक रहे होते। ये तो सतगुरु का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है जो कि उन्होंने हमको अपनी शरण में रख लिया है। तो गुरु के चरणों में निष्ठा से, श्रद्धा से, भावना से, प्रेम से गुणगान करें, उनका यश गान करें, उनके जो भी वचन हैं उनको अच्छी तरह से मानें हम, क्योंकि उनके वचनों को अगर मानेंगे तो जीव का कल्याण ही होना है। तो गुरु की आज्ञा मानकर जो सेवक कहीं जाए, जहाँ जाए तहाँ काल नहीं, कहें कबीर समझाए। कबीरदास जी कितने बड़े गुरु हुए थे और उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी कि जो कोई भी गुरु की आज्ञा मान करके कहीं जाता है तो उसको काल नहीं व्यापता, अर्थात उसके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आती है। और जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता है और फिर भी वो ज़बरदस्ती उस काम को करता है अपनी मनमति के अनुसार, तो वो उसको दुख ही झेलना पड़ता है और बाद में वो पछताता है कि मैंने गुरु की आज्ञा नहीं मानी। हम बचपन से लेके अब तक गुरु की आज्ञा में ही रहे, माता की आज्ञा में रहे, पिता की आज्ञा में रहे, भाइयों की आज्ञा में रहे, तो हमारा संसार ठीक तरह से चला। क्योंकि गुरु माता ने ही
हमको परिवार की जान पहचान कराई, विद्यालय की जान पहचान कराई, और विद्यालय के बाद जो माता या पिता हमारे जो दरबार में आते हैं उन्होंने हमें वहाँ तक पहुँचाने का भी पहचान कराई हमारी। उन्होंने सदगुरु से मुलाकात कराई। तो गुरु चरणों में जब ठौर मिला तो हम बड़े परम भाग्यशाली जीव हैं जो कि हमको उन्होंने अपनी शरण में ले लिया है। प्रेमियों, कबीरदास जी का दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अक्सर करके इस दोहे का अर्थ लोग समझते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हुए हैं, दो अलग अलग खड़े हुए हैं। लेकिन मेरे भाव ऐसा आया कि गुरु और गोविंद दो नहीं खड़े, केवल अकेले गुरु खड़े हुए हैं। अब कबीरदास जी इस असमंजस में पड़ गए, क्योंकि जब गुरु के दर्शन कर रहे थे तो सदगुरु का रूप नजर आ रहा था, और थोड़ी देर बाद ही उनमें गोविंद का अर्थात परमपिता परमात्मा का रूप दर्शन आ रहा था। थी एक ही चित्र था, एक ही पुरुष थे, महापुरुष एक ही थे। उन एक में ही कबीरदास जी को दोनों नजर आ रहे थे। लेकिन आमतौर से हम लोग समझते हैं कि नहीं, दो खड़े थे, गुरु जी खड़े थे, एक खड़े थे गोविंद। तो कबीरदास जी इस असमंजस में पड़ गए कि भाई मैं पहले गोविंद के पैर छूँ या अपने गुरु के छूँ। नहीं प्रेमियों, केवल एक ही थे गुरु, और उसी गुरु में गुरु की इतनी सत्ता है, इतनी महत्ता है कि अपने प्रारूप में ही कबीरदास जी को विष्णु भगवान का रूप दिखा दिया उन्होंने। तो ये गुरु की ही पावर होती है, और किसी की नहीं। जो भगवान तक मिला सकते हैं केवल सदगुरु ही मिला सकते हैं, और कोई मिला नहीं सकता हमें। तो कितनी बड़ी पावर है सदगुरुदेव भगवान की, जो कि घर बैठे बैठाए अपने नाम मंत्र को दे करके हमें भगवान से मिला देते हैं। लेकिन कमी केवल हमारी रह जाती है प्रेमियों, जो कि हम सतगुरु के आज्ञा में न चल करके अपने इस लोक को भी बिगाड़ लेते हैं और परलोक को भी बिगाड़ लेते हैं। मीराबाई को देखो, क्या उनके गुरु रविदास जी थे, छोटी कास्ट के थे, और उन्होंने कोई भी हेजिटेशन नहीं करी, कोई हिचक नहीं करी कि मैं रविदास जी को अपना गुरु क्यों बनाऊं। रविदास जी ने मना भी किया, नहीं पुत्री, तुम उच्च कुल की बेटी हो। तो उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, मुझे तो केवल आपके ही श्री चरणों का स्थान चाहिए। मुझे उस परम तत्व परमात्मा से केवल आप ही मिलवा सकते हैं मुझे। गुरुदेव ने नाम दीक्षा दी मीरा को, और मीरा ने उसी नाम को रटते रटते इतना अपना नाम समाजा कि जब तक ये दुनिया रहेगी गुरु रविदास जी का नाम रहेगा और मीराबाई जी का भी नाम रहेगा। कितनी बड़ी हस्ती है सतगुरु, बताइए। मीराबाई जी एक बार जा रही थी रास्ते से, गुरु रविदास जी जूते गांठ रहे थे, तो कठौती में से जोड़ा जल लेकर के जूते पे वो मार रहे थे हथौड़ी को, तो उसमें से एक बूंद जा कर के मीरा जी की चुनरी पर लग गई। वो दाग चमड़े का ऐसा होता है कि छूटता नहीं है। और जब ऊपर को गुरुदेव ने देखा, अरे मीरा तुम यहाँ खड़ी हो, फिर तो तेरी चुनरी में दाग लग गया। कहते मेरे सच्चे पातशाह, ये मेरा दाग जो है ना केवल आप ही छुटा सकते हो और कोई नहीं। कि लगा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, लगा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करी, प्रभु अब कैसे मिटेगा। तो गुरुदेव ने उनको नाम दीक्षा दी और कहा, ले मीरा, इस नाम का जितना जितना सुमरण करेगी तेरे अंतर के भाव भी सब बदल जाएंगे और बाहर के भी भाव सब बदल जाएंगे। प्रेमी, ये होती है सतगुरुदेव भगवान की हम जीवों पर अनुकंपा, बहुत बड़ी कृपा होती है, जो कि अपने नाम के द्वारा हम जीवों का कल्याण कर देते हैं।
जब तक हम सतगुरु की शरण में अपने आप को समर्पित नहीं कर देंगे। अब भगवान हमसे मांगते क्या हैं? सतगुरुदेव भगवान भी हमसे क्या मांगते हैं? कुछ भी तो नहीं। जो कृष्ण ने मांगा वही सतगुरुदेव भगवान मांग रहे हैं। कृष्ण भगवान ने कहा कि मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मुझे केवल 3 चीज़ दे दो हे अर्जुन, मुझे केवल 3 चीज़ दे, क्योंकि जब तक मैं तुझे भगवान बनकर के उपदेश दे रहा था तेरी समझ में नहीं आ रही थी बात। अब मैं गुरु बन गया हूँ तेरा, और मेरी पूजा अर्चना कर। मन मना भव, अपने मन को मेरे समर्पित कर दे और मेरा भक्त बन जा। जब भक्त बन जाएगा तो मध्यादि माम नमस्कुरु, मुझे आज से अभी से मेरे को नमस्कार कर, मेरी पूजा कर, मेरा अर्चन कर। तो फिर तू इस बात में कोई भी संशय मत करना, तू मेरे परम धाम को ही प्राप्त होगा। यही बात हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान आनंदपुर वासी बोलते हैं, फरमाते हैं कि प्रेमियों, ये अपने मन को, चित्त को, वृत्ति को, इनको समर्पित महापुरुषों के चरणों में कर दो, और अंतिम समय तक जब सतगुरु का ध्यान रहेगा, दरबार का भी ध्यान रहेगा मन में, और यहाँ तक है कि पत्ते का भी ध्यान रहेगा, तो आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। कितना सरल और सुगम सतगुरुदेव भगवान ने हमको रास्ता बनाया है। तो हमारी भी एक दिल में पिपासा यही रहे, अभिलाषा यही रहे, जैसे कि मीरा जी दीवानी हो गई थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा नहीं कोई भी। ऐसे ही जब हम ये सोच रहे कि मेरा सतगुरु के बिना कोई नहीं है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परपासते ते नित्य युक्त अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्य हम। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है तो मैं उसके योगक्षेम को वहन करता स्वयं हो जाता हूँ, फिर उसके ऊपर कोई भी कष्ट नहीं आता। ये सारी जिम्मेवारी गुरु महाराज जी अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि तुम निश्चिंत रहो, लेकिन 2 घंटे का भजन अवश्य करो और सेवा करो। सेवा में बहुत बड़े लाभ हैं। सेवा सुख की मूल है, सेवा सुख की खान, जाके हृदय सेवा बसे तो पावे पद निर्वाण। सेवा में कितनी बड़ी ताकत श्री गुरु महाराज ने भर दी कि पद की निर्वाण पद प्राप्त हो जाता है। निर्वाण पद क्या होता है? एक होता है निर्माण, एक होता है निर्वाण। निर्माण पद होता है, निर्माण होता है कि किसी को तोड़ करके बनाना, जैसे मकान है, दुकान है, मशीन है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, उसको दोबारा बनाना, उसको निर्माण कह देते हैं। निर्वाण पद होता है कि महापुरुषों के श्री चरणों में स्थान मिलता है और फिर उसको कभी आना जाना नहीं होता। ये कब होता है? जब हमारी प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारी भावना, हमारी निष्ठा सतगुरु के चरणों में ऐसे समर्पित हो जाए कि ए मेरे दाता, तेरे बिना मेरा कोई भी नहीं है, अब है तो तू है बस। क्योंकि संसार में मैंने बहुत कुछ देख लिया, मेरा किसी ने भी कोई साथ नहीं दिया, लेकिन मेरी बिगड़ी में जो साथ दिया मेरे सच्चे पातशाह, आज आपने ही दिया है। तो यही भावना हमारी रहनी चाहिए। क्या? गुरु बिन मन बिसरा मन आए, गुरु बिन मन बिसरा मन आए। जो दिन गुरु के गाफिल बीते, वो दिन अपने कामन आए। गुरु बिन मन बिसरा मन आए, गुरु बिन मन बिसरा मन आए। जिसके मन में गुरु का नाम नहीं है उसको आराम नहीं मिल सकता, उसको विश्राम करना भी नहीं चाहिए। एक पल भी गुरु के गाफिल बीतता है तो वो दिन अपना नहीं होता। गुरु को कबहू न दिल से भुलाना, मन अपने में सदा ही बचाना। गुरु को न कबहू दिल से भुलाना, मन अपने में सदा ही बचाना।
प्रेमियों, हमारी भावना सतगुरुदेव भगवान के चरणों में ऐसी रहे कि हर पल सतगुरु के नाम का सुमरन करते रहें। श्वास श्वास में नाम सुमर, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का अब। जो भी एक श्वास हमारी बिना गुरु के नाम के जाती है, वो दिन बेकार हो जाता है। और जो सतगुरु के नाम के जपते जपते हम सारा घर का काम करते हैं, संसार का करते हैं, ऑफिस का करते हैं, तो काम भी मालूम नहीं पड़ता और बड़े इजीली आराम से काम हो जाता है। संसार में रह कर के जब भगवान के चरणों में जाते हैं तो संसार में हमारी वक़्त होती है, और जो सतगुरु के चरणों में नहीं रहता, आश्रम नहीं जाते, सत्संग नहीं जाते, तो उनको वो निष्ठा नहीं मिल पाती है। इसी प्रकार से